रायगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी के राजनीतिक भविष्य को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा संकेत दे दिया है। ओपी को लेकर शाह के बयान से प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। भाजपा की भी अंदरूनी राजनीति में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल शाह ने ओपी को लेकर बात ही ऐसी कह दी है। शाह के इस बयान को ओपी के राजनीतिक कद और भविष्य को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है। भाजपा में शाह का कद क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके अमित शाह को पार्टी ही नहीं देश की राजनीति का चाणक्य माना जाता है। पार्टी में पीएम मोदी के बाद शाह का ही नंबर आता है। इसी वजह से अमित शाह के किसी भी बयान को पार्टी ही नहीं, पार्टी के बाहर भी कोई भी हल्के में नहीं लेता है। शाह किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में कुछ कह दें तो मामला गंभीर हो जाता है। इस बार तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता के बारे में ऐसी बड़ी बात कह दी है जिसकी वजह से ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। दरअसल 9 नवंबर को शाह ओपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने रायगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड शो किया। करीब 1.5 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान अमित शाह बीच बीच में रथ के मंच से ही जनता को संबोधित भी करते रहे। रथ पर अमित शाह के बगल में ओपी चौधरी मौजूद थे। शाम ढलने के बाद शुरू हुए इस रोड शो में उमड़ी भीड़ और नारों से अमित शाह की बढ़ी हुई एनर्जी लेवल साफ नजर आ रही थी। शाह ने ओपी चौधरी की कई बार तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ने रोड शो के रथ से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ओपी को विधायक बनाए, इसके बाद ओपी को बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद अमित शाह ने वहां उमड़ी भीड़ से पूछा, ओपी को विधायक बनाएंगे? उन्होंने ये सवाल 2-3 बार और पूछे। हर बार लोगों की तरफ से जवाब हाँ आया। अमित शाह ने कहा कि जब ओपी ने नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया था तो इसके लिए अमित शाह ने उन्हें रोका था, लेकिन ओपी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करने का संकल्प दिखाया। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, इनको दिक्कत आ रहा था कैमरा। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं इसको ना बोलता था कि भाई इस्तीफा मत दो, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत कर लिया नौकरी, इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की सेवा करी। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी हमारी। बनाओगे ओपी को विधायक, बनाओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भाजपा को जिताओगे, भाजपा सरकार बनाओगे। अब ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाए जाने वाले इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक काफी बड़ा बयान मान रहे हैं। आपको बता दें कि ओपी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भाजपा में प्रवेश किया था। पीएम मोदी और शाह व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर रहते ओपी चौधरी ने वहां एजुकेशन सिटी बनाई थी। पार्टी नेताओं के मुताबिक पीएम मोदी ने उसकी चर्चा काफी ज्यादा सुनी थी। 9 मई 2015 को जब वो पहली बार दंतेवाड़ा पहुंचे तो वो विशेष रूप से एजुकेशन सिटी देखने गए थे। इसके 3 साल बाद 28 अगस्त 2018 को ओपी चौधरी ने भाजपा में प्रवेश कर लिया। अब राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पूरा समीकरण राजनीति में ओपी को बड़ा आदमी बनाने के पक्ष में है। भाजपा की मौजूदा राजनीतिक सोच पूरी तरह से ओपी के पक्ष में है। केंद्र सरकार में कई मंत्री और नेता पूर्व ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और ओपी चौधरी भी ब्यूरोक्रेसी से ही राजनीति में आए हैं। इसके साथ ही वो ओबीसी से आते हैं, यानी सब कुछ उनके अनुकूल है। शाह के इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ओपी के राज्य सरकार बनने पर मंत्री से लेकर सीएम पद का दावेदार बताने के साथ ही उनके केंद्रीय राजनीति में जाने तक की चर्चा शुरू हो चुकी है। अब ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि ओपी चौधरी का कद भाजपा में और सरकार अगर बनती है तो उसमें कितना बड़ा होता है। वैसे आप क्या मानते हैं? क्या ओपी चौधरी के लिए अमित शाह की तरफ से दिए गए इस बयान को गंभीरता से लेते हुए ये मान लिया जाना चाहिए कि ओपी चौधरी के अब अच्छे दिन आ चुके हैं, या अभी इसमें थोड़ा वक्त और बचा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।